खूंटी जिले के सौंदर्य सोसो टोली गांव में रोतिया समाज और आदिवासी समाज के बीच जमीन विवाद को लेकर ग्राम सभा की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों की बातों को शांतिपूर्वक सुना गया और पूरे मामले पर गंभीरता से गहन चिंतन किया गया। इस अहम बैठक में सागा पढ़ा, राजा भेगरा पढ़ा सहित आदिवासी समाज के कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। खास बात यह रही कि महिलाओं की भी उल्लेखनीय और सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे बैठक और अधिक प्रातिनिधिक एवं संतुलित बनी। ग्राम सभा में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह मामला गांव का है, इसलिए इसका समाधान भी गांव में ही आपसी सहमति और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अगली बैठक में दोनों पक्ष अपने अपने जमीन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। ग्राम सभा ने साफ किया कि यह जीत और हार का प्रश्न नहीं है, बल्कि न्याय और सच्चाई का विषय है। जिस पक्ष के पास वैध कागजात होंगे उसी को जमीन का विधि सम्मत अधिकारी घोषित किया जाएगा। निहित हो गया। ठीक, इसके बाद जीवन यापन के लिए भूमि सुधार अधिनियम धारा 6 के तहत लगान, यानी आप 51 देखिएगा, हो सकता है तो हम बुक ला के भेज भी दिया जाए, तो ऑनलाइन आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, इसमें देखिए अभी तो ग्राम पैसा एक नोटिफिकेशन हुआ है। पहला जमीन का विवाद होगा तो यहीं से लिखाएगा, सीओ और डीसी को बात है, हम और आपके कहने से तो नहीं होगा। हाँ, हम लोग भी कहेंगे तो ये जनवादी देश है, आप भी पक्ष रख सकते हैं, लेकिन बशर्ता यह है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद मूल दस्तावेज पूर्व जमींदार का जीवन यापन के लिए एम फार्म ही है, और उसका भी सिस्टम है। यहाँ जैसे कमल कृष्ण विश्वास जो मूल या अभी प्रभात विश्वास है, ये मोटा मोटी सरजोमा से लेके ये हम लोग पूर्वी खूंटी में, मैं उसी समय इसका लिखा पढ़ी करके ठीक कर दिया। एक जमींदार जमीन का श्रेणी के अनुसार 15 से 45 एकड़ जमीन रख सकता है, लेकिन जंगल और पहाड़ 45 एकड़, दियारा जमीन 37 एकड़, ताड़ जमीन 30 एकड़, एक वर्षीय फसल 25 एकड़, कृत्रिम साधन से सिंचाई का साधन से सिंचाई होने वाला आपका उसका 18 एकड़, सरकारी इससे सिंचाई होने वाला 15 एकड़ रख सकता है। इसके बाद एम फार्म से जो बच जाएगा वो जमीन क्या कहेगा, सरकार का डिक्शनरी से अनुसार उस सरप्लस जमीन या अधिशेष जमीन कहलाएगा। तो ये क्या करना होगा, जैसे हम लोग बात तो हम लोग सुन रहे हैं ना, ये ग्राम सभा तय करेगा, डीसी को लिखेगा, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, सेना का रिटायर जवान, नौसेना का रिटायर जवान, या उस समय जो रिफ्यूजी लोग थे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से भागे, इन लोगों का सिस्टम के तहत बंदोबस्ती होगा। ठीक, इसके बाद जमीन जोतने वालों का भूमि सुधार अधिनियम 1961 का धारा 27 के तहत ये बंदोबस्ती होगा। तो ये आप लोग क्या है ना, ये चुप्पे उधर बैठा रहा है, कंट्राडिक्शन है ना। तो आप लोग ग्राम सभा में बैठ के ही जो नीडी आदमी है, जो अहर्ता पकड़ता है, उसको कीजिए। ये कंट्राडिक्शन कराने हम लोग यहाँ नहीं है। यहाँ सुनिए, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, आप मूलवासी हैं, आदिवासी है, लड़ाई यहाँ पेट और इज्जत का है। हाँ, कि हम लोग एक तो कोई हिरन है, कोई शेर तो नहीं है ना, एक दूसरे को खा जाएगा। हाँ, ऐसी बात नहीं ना है। तो सिस्टम से चलिए, ये टोटल कंट्राडिक्शन आप लोग का खत्म हो जाएगा। एक मीटिंग जो होता है ना ऐसे बात में, आज दस्तावेज ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या नोटिफिकेशन करा देगा, पैसा का नोटिफिकेशन भी हम लोग गाड़ी में छूट के हड़बड़ी में आए हैं। टोटल आप लोग टोटल ग्राम सभा गठन करने का तरीका, कितने टोले हैं, ये हैं। लेकिन मान लिया ये पढ़ा, जैसे हम लोग तरफ में मानकी मुंडा जब नियुक्ति होता है ना, वो टोला से लेके सब अप्रूवल मानकी पहले करेगा और ग्राम सभा प्रस्ताव रखेगा। तो जी भी आप लोग टोले हैं, टोला मुंडा छोटा सभा रखना चाहते हैं तो सिस्टम से आप लोग कीजिएगा, इसमें कोई कंट्राडिक्शन वाली बात नहीं है। सरकार आपको जो लगाने, यानी भूमि सुधार अधिनियम 1950 का धारा 6 के तहत दिया है, उसमें हम लोग एक छूने वाले में से नहीं है। लेकिन सरप्लस जमीन है, उसकी बंदोबस्ती होती है।
तो टोटल आप लोग ग्राम सभा करके जो निधि ये लोग बोला ना कि लिस्ट बनाए थे बोले ना, किसको किसको बंदोबस्ती करा उसको देखिए। अब ये लोग का गांव वालों का कहना है कि बेचलो छुआ के बंदोबस्ती दे रहा है, तब क्या बात है क्या नहीं, तो इसमें आप लोग बैठिए, दोनों पक्ष रखिएगा। सुनिए ना भैया, हाँ, पहला बात, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय है इसके एक रेवेन्यू विलेज के चौहदी में जितने भी लोग हैं, हाँ, जो बालिग हैं, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, या जो पैसा नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा, हाँ, इसमें कमी बेसी हम लोग भी उतना पढ़ल नहीं है, हाँ, तो ये खुद ब खुद आप देख लीजिएगा। और ग्राम सभा को विशेषकर ये जो दीवानी मामला है ना, ये रेवेन्यू डिस्प्यूट है, हाँ, दीवानी किस्म का लड़ाई है, ये पहला प्राथमिकता ग्राम सभा को ही करना है। और इसको आप भी दोनों पक्ष से लेके डीसी है, सीओ है, इस मुद्दे पे आप लोग कीजिए, उसका टोटल नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया जाए। अगर हो सकता है तो व्हाट्सएप नंबर होगा, तो आप लोग छोड़िए ना, पहले ग्राम सभा के बारे में बताइए। तो ग्राम सभा के बारे में तो ये सुनिए ना। हाँ ठीक। अब भाई दवा कर रहे हैं, मुंह से बोलने से नहीं होगा। सबसे पहला लिखतन के आगे वक्ता नहीं चलेगा। दोनों पक्ष से आग्रह है कि आज का बैठक में दोनों पक्ष अपना पेपर जमा करें। सभी बैठे हुए छोटे बड़े भाई बहन माताओं पिता सब कोई मेल विचार, सभी कोई देखेंगे और उसमें विचार देंगे किनका सही है किनका गलत है। एक भाई कहते हैं कि हम पहले आए हैं, दूसरा भाई कहते हैं कि साथ में हम भी आए हैं। ये एक साथ दोनों नहीं, हमको मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि दोनों साथ में आए हैं। इसलिए आज मजलिस भी होगा तो एक आदमी का ही होगा, दो आदमी का नहीं होगा। चाहे आदिवासी भाई को होगा चाहे मूलवासी भाई का होगा, एक आदमी का ही होगा। और इसमें समझने का आवश्यकता है कि जब तक हम लोग के बीच में पेपर नहीं आएगा, कागजात सामने नहीं आएगा, तब तक हम लोग ठोस विचार नहीं दे सकते हैं। और इसी तरह पहले से भी भाई लोग का जैसे बात आ रहा है कि पहले से भी इस वजह के बारे आपस में तुतुम्बे में होते चला है, और आज भी उसी को देखते हुए आज हम लोग दूर दराज से आए हुए सभी भाई लोग ये चीज को थोड़ा सा हम लोग को भी जानने के लिए हम लोग भी आए हैं कि कहे हम लोग के बीच में आज इस तरह हो रहा है। इसलिए दोनों भाई से आग्रह है कि लिखतन का आगे बर्तन नहीं चलेगा। दोनों भाई पेपर शो करें, पेपर को देखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे, तब ये एक निचोड़ सही दिशा सही रास्ता पर हम लोग चलेंगे और इसको समाधान हम लोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बहसबाजी हम लोग करते रहे और इसी तरह हम लोग बैठक हम लोग के साथ में होते रहे, ये हम लोग के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग मूल्य समय लेके आए हैं, तो मूल्य समय को भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए सबको हम लोग को विचार देने का आवश्यकता है। इसे यही बात बोल करके फिर से सभी को झारखंडी जोहार। दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों में विवाद है तो उसका समाधान दस्तावेज अभिलेख के बगैर समाधान मुश्किल है। इसलिए अभी आप लोग का मोहल्ला दूर नहीं है, जरूर जब इतने बड़े जमीन का आप लोग मालिक बनते हैं तो वही दस्तावेज जरूर होगा आपका घर में। तो अभी उठा के लाइए और इधर ये पक्ष बोल रहा है इसे नहीं मांगेंगे। दोनों पक्ष जब दस्तावेज नहीं देते हैं तब तक ये समाधान का रास्ता ढूंढना मुश्किल है। तो बहुत कीमती समय दे करके ये जो सभा आप लोगों ने बैठाया है, यदि आप लोग इस तरह कर दीजिएगा तो मुंह का इस तरह का लड़ाई अच्छा नहीं है, शांति भंग होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए सबको सावधान कर रहे हैं कि हम लोग सौहार्द और प्रेम पूर्ण वातावरण में ही हम लोग इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि असल समस्या जमीन को लेके, जिस हिसाब से इधर एक टोली दिख रहा है उधर एक टोली, ठीक है, अलग अलग टोली। जहां तक ग्राम सभा का हमको समझ में आ रहा है कि अलग अलग अगर ग्राम सभा आप लोग बैठ रहे हैं तो जमीन का समस्या की वजह से, ये पक्का है, बराबर बात बोलिए।
जो सोसो टोली के जो दोनों समुदाय के यहाँ जो भाई लोग आए हुए हैं, मतलब दो फाड़ हुआ है तो जमीन को लेके पक्का। तो जहां तक अभी बात हो रहा था कि एक जगह आप लोग नहीं बैठते हैं, तो भैया सीधी सी बात है, जब तक जमीन का मैटर को लेके अगर गांव दो भाग हुआ है, टोली अलग अलग टोली में ग्राम सभा हो रहा है, तो जब तक जमीन का मैटर सोल्व नहीं होगा कभी भी आप लोग एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, और बैठेगा भी नहीं। जमीन खाली नहीं है, हम लोग का जो गांव का रीति रिवाज है, हम लोग परंपरा से करते आए हैं, रूढ़ी परंपरा से, लेकिन इधर वाले लोग उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। बस यही वजह सबसे बड़ा वही जमीन कोई बड़ा वजह। देखिए बात ऐसा ठीक है ना, हर समुदाय का अलग अलग विशेषता है, अपना अपना जो रूढ़िवादी जो पारंपरिक व्यवस्था है, नेक दस्तूर है, सब स्वतंत्र है। जरूरी नहीं है कि आप वो अगला नहीं आ रहा है आपका समुदाय में तो वो आएगा तभी आप अपना नेक दस्तूर निभाइएगा, ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन आपस में अनबन होने का बस वही एक कारण है। नहीं देखिए बहुत हमको जहां तक समझ में आ रहा है ना कि जमीन को लेके, और जहां तक है कि जमीन का मैटर है, हम लोग जैसे दादा भी बोल रहे थे, हमको लग रहा है कि यही टोली के ना आप लोग सामने है, देखिए मतलब सामने ही आप लोग का घर अगल बगल, तो ज्यादा दूर तो नहीं है सर, दस्तावेज तो आप लोग घर में रखे हैं, ये ना पहला चीज है कि और नहीं दस्तावेज में ये नहीं देखिए सुनिए बात सुनिए, बिना दस्तावेज का हम लोग कोई बात नहीं रखेंगे, ठीक है ना, बिना एविडेंस का कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। हो सकता है दस्तावेज आप लोग का गलत है, हो सकता है दस्तावेज इन लोग का गलत है, दस्तावेज तो आज तक में फर्जी भी बन जाता है, क्या गलत बोल रहे हैं? लेकिन भैया दोनों पक्ष का आप लोग दस्तावेज लेके आइए, उसमें जो लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे समझेंगे, जो दस्तावेज में लिखा हुआ है वही आधार से हम लोग आगे बात रखेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या होता है, ज्यादा दूर घर नहीं है भाई, इधर जो समुदाय के हैं चाहे उधर जो समुदाय के हैं, दस्तावेज तो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे आप कोर्ट कचहरी से रिकॉर्ड रूम से लेके आएंगे, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो रखे हैं आप लोग घर में, इतना बड़ा संपत्ति है, इतना बड़ा जमीन है, तो आधार लेके आइए, ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि आज ही देख ले, देखेंगे उसके बाद ही आगे बात रखेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद में हो सकता है हम लोग फिर आके ऐसा ही सामूहिक करके फिर आप लोग का ग्राम सभा को भी मजबूत कर देंगे एक जगह। क्या होता है, सही रहेगा ना? हम लोग को बिना दस्तावेज का आगे बात नहीं इन्हीं लोग के पक्ष में बोलेंगे, ये सोच निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है ना। एक पढ़ा का यहाँ बैठक हुआ है, एक समस्या है, पहले लोग ऐसा ही बैठ के समाधान करते थे समस्या को, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी ना दौड़ते हुए क्यों ना सरल सा अंदाज में एक गांव के लोग हैं हम लोग, क्योंकि देखिए हो सकता है किन्हीं लोगों के मन में जातिवाद है, धार्मिकवाद है, बात बराबर है कि नहीं? कोई बोलेगा कि नहीं तो मुरा है, नहीं रौतिया है, ई तेली है, ई फलाना है, ठीक है ना। लेकिन देखिए भारत देश जहां तक हमको समझ में आता है कि अनेकता में ही एकता का परिचय देता है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक ही समुदाय एक ही गांव में रहते हैं तो प्रेम से रहिए, और प्रेम से रहना है तो भैया जो झगड़ा झाटी हो रहा है इसको तो समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो आज इतना बड़ा घाव है, कल को ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, इलाज नहीं होगा तो आने वाला समय में इतना बड़ा घाव हो जाएगा, और घाव बड़ा हो जाने के बाद में उसका समाधान या उसका ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आमने सामने है, आज ही क्यों ना यहाँ दस्तावेज लाया जाए दोनों पक्ष से, और हम लोग दस्तावेज देखेंगे और उसी का आधार में हम लोग आगे बात रखेंगे। धन्यवाद, यही कहना चाह रहे थे। सबको जोहार।